हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे फेसबुक का टेम्पलेट जो हमारा चल रहा है। हमने जो इसका बना लिया था, देख लेते हैं कहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये हो गया और ये स्टोरीज वाला हो गया। अब इसमें काम करेंगे, ठीक है। दिस वन वाले में, बर्थडे वाले में जहाँ विश होती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। ये है हमारे पास एक डी वाला पोर्शन। इसके अंदर हमने क्या करना है, हम ले लेते हैं एक H4 नाम का टैग और इसकी एक आईडी सेट कर लेते हैं जिसका नाम है सेलिब्रेट, ठीक है। और इसके अंदर वैसे ही लिख लेते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, जो भी हम ऐसे लिख लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है अदर्स हैव देयर बर्थडे टुडे। ठीक है, और अब इसको सेव करके देखते हैं। आ गया ना। अब इसमें उन्होंने देखो क्या किया हुआ है। ये वाले मतलब यहाँ से यहाँ तक को इसने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस वाली आईडी को, इसके फॉन्ट को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। इसकी CSS फाइल में जाते हैं। हमारी CSS का फाइल का नाम है main.css, है ना। तो इसको यहीं से ही रन कर लेते हैं और CSS फाइल में गए और main.css में गए। ये है ना। तो इसकी CSS कर लेते हैं। हैश एंड फॉन्ट साइज कर लेते हैं 16 पिक्सल और फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका बोल्ड, सेमी कॉलन, और देखते हैं रिफ्रेश। आईडी है ना, देखते हैं। सी ए ठीक तो है। चलो इसकी फिर थोड़ी सी ना 22 करके देख लेते हैं, क्योंकि उसने उठाया नहीं अभी तक। हाँ अब ठीक है। अभी भी थोड़ा सा है यार, 18 करके देख लेते हैं। हाँ, अब क्या है इसमें देखो, मतलब जब मैं इस पे लेके जा रहा हूँ इसका बॉर्डर और हाइट आ रही है ना। बॉर्डर दे देते हैं, कलर ये कर देते हैं, 1 पिक्सल कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं। और अब देखते हैं, आ गया ना। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट है ना। और इसका जो बैकग्राउंड जब मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड होवर पे आ रहा है। आईडी का नाम और सूडो क्लासेस पे लगाया हमने होवर, और इसका बैकग्राउंड जो है ये कर देते हैं, ठीक है। और अब सेव करते हैं। आ गया ना, ये देखो सेम वैसा ही आ रहा है। और एक और बात, इसका कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं। हम्म, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो कम कर देते हैं, मतलब पोर्शन की, उस वाले पोर्शन की। हम्म,
और इसकी जो हमने की विड्थ को किया 100 सेव करके, अब देखते हैं कि इसका जो है आउटपुट कितनी आ रही। हाँ अब ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये देखो। हम्म, इसका जो बॉर्डर है इसको कर देना है ज़ीरो, और इसके बॉर्डर को भी कर देना है ज़ीरो। अब देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ अब ठीक आ रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेसबुक पर है, ये देखो जब मैं लेके जा रहा हूँ वैसे ही आ रहा है ना। अब क्या करना है, अब उसके बाद इन्होंने लगाई हुई है एक HR, और इस वाले पोर्शन को भी उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है ना, विश वाले पोर्शन को भी उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल कर देते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ही है ना, तो चलो। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे HR, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखते हैं, नहीं भाई ऊपर जा रही है, यहाँ नहीं आएगा फिर। फिर वो आएगी यहाँ। बट आना तो वहीं चाहिए यार। नहीं, इसके बाद देखते हैं। फिर वो आएगी यहाँ पे, आई थिंक HR के बाद आएगी। हाँ अब ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है, आपके पेजिस को मेंशन किया हुआ है ना। तो यहाँ हम एक टैग बनाएंगे, H4 को ही ले लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं योर पेजिस। और योर पेजिस ही है ना। हम्म, तो इसको करते हैं रिफ्रेश। हाँ, अब इसकी जो हाइट विड्थ है यहीं सेट कर लेते हैं। तो विड्थ दे देते हैं इसकी, विड्थ की तो ज़रूरत ही नहीं है, हाइट दे देते हैं। हम्म, हाइट, हाइट की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो फॉन्ट साइज़ ही कम करेगा यहाँ। फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20, और अगेन रिफ्रेश करते हैं। हाँ अब ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, ये जो बनाई हुई है ना लिस्ट, वो कर लेते हैं। सिंपल एच H4 में ही ले लेते हैं। जैसे हम पेजेस का नाम मैसेज है ना, नोटिफिकेशन है, मैसेज है, और उसके बाद है नोटिफिकेशन, और फिर है हमारे पास क्रिएशन। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं H3, ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाए, मतलब फॉन्ट साइज उससे थोड़ा सा बड़ा शो हो हमारे पास। ठीक है, ये आ गया ना। अब क्या करना है, इसके आगे आइकन्स लगाने हैं, जैसे मैसेज का हो गया और नोटिफिकेशन का हो गया। देख लेते हैं हमारे पास है, नहीं, फाइंड करना पड़ेगा गूगल से। तो फॉन्ट ऑप्शन पे हमको जाना पड़ेगा। एक नोटिफिकेशन का चाहिए, एक प्रमोशन का चाहिए, और एक चाहिए हमको मैसेज का।
और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं सबसे पहले मैसेज का। मैसेज नहीं, चैट का देख लेते हैं या कमेंट का आएगा फिर दोनों, क्योंकि दोनों के आइकन सेम होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम आइकन टाइप कर रहे होते हैं ना, वो उसके हिसाब हिसाब का फिर वो नहीं निकालता, तो ये उसने निकाला तो हम इसको लगा लेते हैं। ये भी है चैट का, ये भी है, बट वो ठीक है। ये वाले कोड को कॉपी किया और इसको हम लगाते हैं हमारे नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन का देख लेते हैं। इसका तो आई थिंक इजीली मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का भाई आ जाओ। हाँ ये है। ये वेबसाइट ना थोड़ी सी हैवी है, तो वो इसके लिए ये जब लोड होती है ना तो थोड़ा सा टाइम लगाती है। अब चाहिए क्रिएशन का, और कहने का मतलब प्रमोशन का। वो देख लेते हैं। एड्स ही हो गई वैसे तो। अरे भाई आजा। हाँ यही लगा लेते हैं। कॉपी किया और इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो अब करते हैं इसको रिफ्रेश। तो गाइस देखिए, ये हमारे पास अब आ चुका है कुछ ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद अगेन हमको फिर HR लगानी पड़ेगी यहाँ। तो अब देखिएगा, हो गया ना कंप्लीट। अब यहाँ हमने काम करना है, हमारा मेन जो काम है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिप बनाएंगे, उसके अंदर ये कॉलम्स रखने पड़ेंगे और ये जो है वो बनाएंगे। गाइज आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि मैं जहाँ तक हो सके इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी जा रहा है। क्योंकि इसके बाद हम और भी टेम्पलेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जहाँ तक मेरे से हो रहा है कि मैं इस टेम्पलेट को कवर कर रहा हूँ। और अब इसको आगे वो जो हमने देखा वो करेंगे। देखते हैं टेक्स्ट लिख के कि ये कहाँ हो रहा है। अब ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ नहीं शो होना चाहिए। तो इसके लिए आई थिंक हमको यहाँ कुछ लेना पड़ेगा। देख लेते हैं सबसे पहले। वो यहाँ आ रहा है, तो पहले तो चलो देख लेते हैं। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अब हमको इस वाले पोर्शन को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो जाके शो होगा, है ना। ये वाला फिर ये वाला। तो चलिए यहाँ एक डिव स्टार्ट करते हैं। और सॉरी गाइस, एक मिनट रुक जाए। और हम ये है ना, तो इसमें अगर हम यहाँ लिख के देखें तो ये कहाँ शो हो रहा है वो सबसे पहले चेक करते हैं ना। ओके, वो उसी वाला डिपेंड, हाँ ठीक है, करेक्ट। अब वो इसी में ही शो हो रहा है। तो ठीक है। हाँ अब हमको यही चाहिए, क्योंकि वो डिप तो फिर यही है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक डिप बनाया और इसकी एक आईडी सेट कर लेते हैं, पोस्ट। ठीक है। और इस डिप की के अंदर हम अब करेंगे सबसे पहले, और पोस्ट, और इसकी विड्थ कर लेते हैं 200 पिक्सल। और हाइट कर लेते हैं, इसकी हाइट की तो ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी दे देते हैं, बाद में इसकी हाइट को हम, कहने का मतलब, रिमूव कर देंगे। और एक कर लेते हैं बॉर्डर, 1 पिक्सल कर लेते हैं सॉलिड। और उसके बाद जो इसका कलर है, और इसकी प्रॉपर्टी को कर लेते हैं फ्लॉट, चाहिए हमको लेफ्ट। अब देखते हैं कि ये वाला डिप शो कहाँ हो रहा है। वो तो सॉरी गाइस, मतलब फ्लॉट को यहीं नहीं रखना पड़ेगा। तो फिर वो ऊपर जा रहा है। मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से हमको 200 पिक्सल। वो यहीं जा रहा है यार। चलो, फिर मेरे अकॉर्डिंग इस वाले डिप को यहाँ नहीं लगाएंगे हम, इसको नीचे ही लगाएंगे फिर। ये तो मेन सेक्शन एंड हो गया। और अब यहाँ देखते हैं कि कौन मार्जिन टॉप से, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है टॉप से देने की, तो क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही फिर आएगा। और कहाँ गया अभी, ऊपर चला गया ना। देखते हैं कि ये वाला पोर्शन जाएगा कहाँ पे। ओ सॉरी, एक्स लिख के देखते हैं। बट ये वाला डिव ऊपर चला गया। सेव किया इसको। फिर पहले ये देखते हैं कि ये वाला पोर्शन कहाँ जा रहा है। एक तो ये डिव हो गया, मतलब इसमें 3 डिव बने हुए हैं ना। इसकी जो स्टोरी वाले की हाइट है वो देखते हैं सी एस एस में। वो है गड़बड़ सी एस एस में थोड़ी बहुत। स्टोरी वाला डिव, विड्थ है इसकी बैकग्राउंड, हाइट भी कर देते हैं ना, हाइट 200 पिक्सल करके देखते हैं। भाई जितनी इमेजेस की हाइट है आई थिंक उतनी ही 130 तो है इसकी। चलो देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है। फिर ये वाला डिव कौन सा है, इसको देखते हैं इंस्पेक्ट करके। हम्म, इसको ऐसे किया, और इसको 100% किया। इसको पहले फुल विड्थ कर लेते हैं।
तो गाइज हमने इसको कर लिया नेस्टेड मैक्स पे। अब देखते हैं इसकी, ये वाले डिप की है ना, तो इस पे क्लिक किया। ये वाला पोर्शन है भाई, तो मतलब बी है क्लास है ना, सॉरी स्टोरी। और एक है साइड बार, साइड बार में तो चलो वो आ गया, और एक है मेन। हाँ, अब है साइड बार। तो एक ये है, इस वाले को भी देखते हैं जहाँ ये वाइट स्पेस आ रही है। और कलेक्टर पे क्लिक किया। ये वाला जो है इसको देखते हैं अब। मेन है मेन के अंदर है सारा काम। ठीक है, मतलब ये जो डिब आ रहा है ये मेन का डिब आ रहा है। तो अब चलते हैं मेन में। ये है विड्थ बॉर्डर वाइट, तो फिर इसको ज़रूरत ही नहीं है देने की यार। तो वही उठा रहा है ना फिर ये। हाँ अब ठीक है। तो इसको अब वाइट बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है। तो ये इसको दे देते हैं हम, जो हमारा सेलिब्रेट वाला था ना उसको अब देंगे। अरे भाई कहाँ चला गया। हाँ, ये वाला है, विश का सेलिब्रेट है। बैकग्राउंड, और अब कर देते हैं यहाँ वाइट। और अब देखते हैं इस, अब ठीक है। ऐसे ही इन्होंने हाँ अब ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से रिमूव करके विश में कर देते हैं। और अब देखते हैं हम आउटपुट। अब ठीक है, हाँ अब वैसा लग रहा है। तो उसके बाद है हमारे पास, ये भी ठीक है। और अब ये वाला बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जब ये डिप बनेगा ना, तो जो ये डिप है ये अलग है, और ये सारा एक है, और ये सारा एक है, ऐसा बनेगा। तो अब ये जो है स्टोरी वाला, इसके अंदर काम होगा भाई हमारा ये सारा। मतलब जैसे योर लिखा हुआ है ना, योर शॉर्टकट जो भी है, तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं H4 में योर शॉर्ट कट। अब देखते हैं इसको भाई कैसे शो हो रहा है हमारे पास। और हाँ अब ठीक है। और हमने कुछ आई थिंक आईडी, चलो फिर इसको अलग ही कर लेते हैं। मैं चाह रहा था कि दोनों को एक ही इसकी CSS हो जाए तो बेटर रहेगा। तो इसकी आईडी कर लेते हैं YS, मतलब शॉर्टकट के नाम से ही कर लेते हैं। और इसको, इसकी CSS कर लेते हैं यहाँ YS। कुछ नहीं करना, जस्ट इसका फॉन्ट साइज करना है बस, बोल्ड हो। और फॉन्ट साइज देना हमने 20 कर लेते हैं, 20 पिक्सल। और बस और कुछ नहीं करना है यहाँ, बाकी देख लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। बाय डिफ़ॉल्ट ही वो 20 है आई थिंक। हमने ही थोड़ी प्रॉपर्टी गलत दे दी भाई। हो जाता है यार, इंसान ही है। हाँ, तो अब क्या होने वाला है, इसमें जो पेजेस बनेंगे वो लगा लेते हैं। पेजेस हमारे हैं, हमने कुछ बनाया देख लेते हैं इसी को।
और अब हम क्या करेंगे, देखो उन्होंने तो पेजेस बनाए हुए हैं जैसे, है ना। हम जस्ट दो तीन लिस्ट बना लेंगे जैसे, और चलो देखते हैं क्या होने वाला है। हम ले लेते हैं एक, हम ऐसे ही ले लेते हैं, H4 में ही ले लेते हैं। जैसे मेरे पेज का नाम है फ्यूचर हंट, और ऐसे मैं दो तीन पेजेस का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे, और यहाँ कर लेता हूँ H3, H3, और आ गया ना। अब ये जो H4 है ना, सबकी एक क्लास सेट कर लेते हैं, है ना। इजी कर लेते हैं, क्योंकि फिर सबको एक साथ जब हम डिज़ाइन करेंगे ना, और ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ना मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट से 5 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, वो पहले ही था। चलो, .pg, और सबसे पहले इसका कर लेते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड के बाद। अब देखते हैं भाई इसका बॉर्डर शो हुआ, हो गया भाई। तो अब क्या करेंगे हम, इसकी हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल, और अब क्या करेंगे, हाँ, थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट से कर देते हैं इसको 10 पिक्सल पे, हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको। इसका बैकग्राउंड है भाई, वो कौन सा होवर पे जा रहा है, जा रहा है भाई। और इसका बैकग्राउंड तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। और यहाँ बॉर्डर को, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले इस पे होवर का काम करते हैं। होवर लगाया हमने, इसका जो बैकग्राउंड है हमारे पास ग्रे है ना, और इसका जो बॉर्डर है वो कर देते हैं 0। आ रहा है, इन्होंने बॉर्डर दिया। हाँ ठीक है, हमारा भी तो ठीक ही है यार। ठीक है, हाँ। यहाँ पेजेस के नाम आएंगे। अगर आपने इससे और बेटर बनाना है तो आप यहाँ HR भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इससे क्या होगा, और ज़्यादा बेटर आपका बन जाएगा। जैसे मैं आउटपुट दिखा दूँ आपको, सेव करके, और ये देखो ऐसे और बेटर बन जाएगा। बट हम ये नहीं लगाने वाले, ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। अब हम जो बॉर्डर है ना हमारे पास, हम एक और करते हैं, बॉर्डर को कर देते हैं 1 पिक्सल, और इसका जो कलर है, कलर का जो वो कर देते हैं, हमारा जो कलर, हाँ, #F0 वाला। कहाँ गया भाई कलर, बॉर्डर तो दिया था हमने, ये आ गया #F, ये वाला। ओके, इससे ना इसकी जो है लुक वो अच्छी हो जाएगी। हाँ, सेव भी हुआ है वो, सेव तो हो गया। चलो, अब ये,
और अब ये भी हमारा हो चुका है, और अब इसके बाद हम करने वाले हैं, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया ना। अब ये वाला काम जो है वो हम करेंगे इसमें। और कहाँ गया भाई, साइड बार के बाद हमारा जो आ रहा है इमेज स्टोरी में, स्टोरी के बाद एक डिव आएगा। स्टोरी इस पे क्लिक किया, इसको इसको देखते हैं कहाँ ये बंद हो रहा है। यहाँ बंद हो रहा है ना। तो अब यहाँ अगर हम कुछ टाइप करके देखें तो देख, ये कहाँ होगा टैक्स। अरे भाई कहाँ गया, तो यहाँ जा रहा है ना। तो भाई थोड़ी बहुत गड़बड़ है यहाँ। तो अगर यहाँ लिख के देखें तो ये जा रहा है यहाँ, वहाँ से तो अब ये इधर क्यों चला गया। हमने कुछ लिखा है यहाँ, हमने तो कुछ लिखा नहीं यार। बट वो यहाँ से फिर यहाँ क्यों चला गया। यहाँ से CSS जो है इसकी, वो देखते हैं। विश वाला है यहाँ, ये है विश के अंदर चलते हैं। विश कहाँ गया भाई, ये है। प्लॉट राइट है और मार्जिन भी है, और फिर इसको मार्जिन टॉप से देना पड़ेगा। 100 पिक्सल माइनस कर देते हैं फिर, अगर वो नीचे जा रहा है। और आएगा 2। हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, बस गाइज ये जो है ना, इसकी पार्टीशन ही सब कुछ होती है। अगर आपको ये अच्छे से मेंटेन करनी आ गई ना, तो आप टेम्पलेट अच्छे से बना सकते हो। हाँ अब ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कोई फॉर्म बनाऊं, सबसे पहले अगर मैं डिव लूँ, चेक करके देखते हैं है ना। इस डिव के अंदर अगर मैं फॉर्म बनाऊं, सॉरी, फॉर्म बनाऊं, तो फॉर्म के अंदर अगर मैं कुछ लिखूं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया और जो भी है, तो देखूं कि ये कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। ठीक है, अब ओके, एकदम ओके आ रहा है। अब हम बनाएंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो फॉर्म तो लगे रहने दो। अब ये वाला है आईडी, इसको कर देते, इसकी करते हैं पोस्ट। और पोस्ट आई थिंक हमने दिया भी था, बट देखते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा अब। ओहो, ये तो गड़बड़ हो रही है। क्लास कर देते हैं, डॉट क्लास, और यहाँ भी कर देते हैं क्लास। हो सकता हो कि ये कोई और पहले आईडी ली हुई हो, बट चेक करके देख लेते हैं। नहीं भाई, ये कह रहा है कि आपको सेट करना ही पड़ेगा। मार्जिन टॉप से कर लेते हैं 200 पिक्सल। वो तो काफी दूर चला गया। 150। 150 बहुत है। अब इसकी जो विड्थ है वो भी हम करने वाले हैं इंक्रीज, और कर देते हैं, बाकी जितनी होगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
अब हम इसमें क्या करते हैं, अब बनाएंगे ये वाला पोर्शन। सबसे पहले हमको चाहिए एक पिक, ठीक है। और उस पिक के बाद हम लगाएंगे यहाँ फॉर्म। जस्ट हमको चाहिए यहाँ एक पिक, इमेजेस के अंदर हमको चाहिए यार लोगो, और मेरे ख्याल में ये जाएगी बड़ी हो। इसकी हाइट फिट सेट करनी पड़ेगी हमको। यही कर लेते हैं स्टाइल, इसकी विड्थ 50 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी हाइट भी कर लेते हैं 50 पिक्सल। और अब देखते हैं इसकी जो आउटपुट है। हाँ अब ठीक है ना। बॉर्डर इसका कर लेते हैं रेडियस, बॉर्डर यार रेडियस 50 पिक्सल। अब ये जो है टेक्स्ट, और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, और नेम आईडी इसकी कर लेते हैं पीएसटी। और पीएसटी को अब करते हैं यहाँ डिज़ाइन डॉट पीएसटी, और इसकी विड्थ को करते हैं 300 पिक्सल, और हाइट इसकी कर लेते हैं 40 पिक्सल, और इसका कर लेते हैं बॉर्डर, रेडियस इसका कर लेते हैं 7 पिक्सल। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। ओ आगे, अब क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। मार्जिन मतलब समझते हो ना आप, मार्जिन टॉप से माइनस में दूंगा मैं 5 पिक्सल, क्योंकि ये नीचे आ रहा है बाय डिफॉल्ट जो पिक है ना हमारी। नहीं भाई, कोई थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ पिक को ही नीचे कर लेते हैं, और इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। सेव किया, और ये है पिक। मार्जिन टॉप से कर लेते हैं इसको 3 पिक्सल, क्योंकि वो उसके इक्वल आना चाहिए। अरे भाई, ये तो दोनों ही साथ आ रहे हैं। 5 कर दूं। मार्जिन अब देते हैं इसको, मार्जिन टॉप से करते हैं इसको -5 पिक्सल। नहीं, चलो बाकी देखते हैं। ये थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं। और हाँ, अब जो इसकी हाइट है ना, हमने जो डिव लिया था, हाँ ये वाला डिव है ना, इसको यहाँ से कट करके नीचे लेके आते हैं यहाँ, क्योंकि फिर वो ऊपर जा रहा है। और इसकी हाइट अब हम मेंशन नहीं करेंगे, और क्योंकि वो फिर जा रहा है इक्वल, बट हाइट 150 पिक्सल कर देते हैं।
और अब इसकी हमने हाइट दी है 150। इसको देखते हैं अब। हाँ, तो इसकी जो विड्थ है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, इसको करते हैं 600 कर देते हैं। और हाँ, अब ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी हम देंगे, कोई इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका जो बैकग्राउंड है वाइट। और देखते हैं। हाँ, और बट इसको इसके इक्वल कर देना, इसकी विड्थ है थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा इक्वल हो जाए, तभी अच्छी लगेगी वो। हाँ, अब इसका, इसकी जो ये वाली विड्थ है, इसको कर देते हैं 600। ओ सॉरी, अब इसको करते हैं हम सेव। बट वो जा रहा है, कम कर देते हैं। नहीं, फिर हो 5 5। अब ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हम ये जो टैक्स है ना वो लिख लेते हैं ना। हाँ, इसका जो बैकग्राउंड है वो कर देते हैं ये वाला। और इसके अंदर जो टैक्स हमने लिखना है वो लिख लेते हैं प्लेस होल्डर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। सॉरी गाइस, वो एक्चुअली फ़ोन आ गया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अ, जैसे लिखा हुआ है ना, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ठीक है। हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ। आ गया ना। अब क्या करना है, अब इसके बॉर्डर को कर देते हैं हम 0। पोस्ट है ना, तो भाई ये है हमारे पास, इसको कर देते हैं 0। तो ठीक है गाइज, और अब ये जो है थोड़ा सा रेडियस भी करने वाला है भाई। बॉर्डर चाहिए हमको रेडियस 5 पिक्सल। ओहो, करना तो इसको था, कर दिया उसको। हो गया ना। अब ये भी कंप्लीट हो चुका है, स्टोरी वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब नीचे बस पोस्ट शो करवानी है, बस। जस्ट थोड़ा सा हमारे पास बाकी रह गया, जैसे एक कंटेंट वगैरह है और ये है पोस्ट वगैरह, ठीक है। अब वो हमने शो करवानी है। अब हम क्या नहीं, उससे पहले आई थिंक ये भी है ना, जैसे ये जो लगे हुए हैं, इमेजेस का भी लगा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ HR आ गई। तो अब आ गया ना हमारे पास। तो अब हमने वो आइकन्स को शो करवाना है। जैसे मैं एक ले लेता हूँ इमेज, या ऐसा करते हैं, स्पेन टैग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले,
तो अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ वीडियो पहले शो करवा लेते हैं सारे के सारे आइकन, और पेस्ट किया और इसको पेस्ट किया। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट। हाँ अब ठीक है। तो इसकी क्लास, सब की एक क्लास सेट कर लेते हैं। तो वीडी, ताकि ना वो, ओह सॉरी गाइस, क्लास वीडी, और हो गया। तो अब हम इसको पहले आइकन को फाइंड करते हैं ना। हमारे पास आइकन, मैंने कैमरा रखा वीडियो के लिए, तो ये पड़ा है वीडियो का। ये तो यार प्रो है, बट मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, बट देख लेते हैं, क्योंकि प्रो काम नहीं करता। बट आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, बोला था ना कि ये काम नहीं करने वाला, तो वापस बैक जाते हैं। ये हो सकता है, आई थिंक हो सकता है। बाकी तो कोडिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये काम करेगा या नहीं। टेस्ट किया, हाँ इसने काम कर लिया। और अब लगाएंगे हम, हमारे पास है वो फोटो का, और निकाल ले भाई, ये फ्री है तो इसको उठा लेते हैं हम। कॉपी किया और यहाँ लगा लिया। और अब हमको चाहिए फीलिंग्स का, और नहीं उठाया उसने। इमोजी ले लेते हैं। ये ले ले। हाँ ये भी ठीक है वैसे। कॉपी किया और इसको यहाँ लगा लिया, पेस्ट किया। पहले इसकी आउटपुट को देखते हैं, आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम, जो स्पैन लिया है ना, इसकी क्लास को हमने सेट किया था वीडी के नाम से। तो अब क्लास है, हाँ क्लास ही है। वीडी के अंदर फॉन्ट साइज हमने किया था, ये है ना, 24 पिक्सल कर लेते हैं। हो गया ना। और मार्जिन दे देते हैं इसको, पहले तो लेफ़्ट से करते हैं मार्जिन, 5 पिक्सल दे देते हैं, और फिर लेफ़्ट से कर देंगे। हो गया। फेसबुक पे कितना है, काफ़ी है ना मार्जिन, और लिखा भी हुआ उन्होंने। और हम भी लिख देते हैं फिर, अच्छी बात है अगर उन्होंने लिखा है। लाइव वीडियो, और उसके बाद है, क्या लिखा हुआ है, फोटो और वीडियो। फोटो और वीडियो। फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, फीलिंग, फीलिंग एक्टिविटी, फीलिंग एक्टिविटी। तो इससे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है भाई। ओ वाह, ऑसम। और अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, तो फिर वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा और बढ़ा दें, 20 करें, देखें क्या फ़र्क पड़ेगा।
और अब इसको रिफ्रेश करें। हाँ, अब आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा ना मार्जिन दे देते हैं टॉप से। मार्जिन टॉप से करें यार, 5 पिक्सल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। नहीं भाई, वो नहीं जा रहा। मार्जिन 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 मार्जिन। चलो फिर, ठीक है यार, इसे मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ, बाकी इस पे होवर वगैरह लगाना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे डॉट वीडी पर लगाया, होवर, बैकग्राउंड। ये देखो आ गया ना, सेम फेसबुक की तरह। तो गाइज ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारे पास जो बाकी बचा है पोस्ट और ये, और इसको भी अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्या लगाया, नहीं कुछ नहीं लगाया। और शेडो दिया हुआ उन्होंने, है ना। शेडो की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम्म, अब हम डालेंगे पोस्ट। ये रूम बनाया हुआ है ना, रूम भी बनाना है ऐसे। ये है तो चलो पहले रूम बना लेते हैं फिर। यहाँ तक डिप पोर्शन हमारा ख़त्म हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक डिप बनाएंगे जिसकी क्लास रखेंगे, जिसकी आईडी रखेंगे रूम। तो इसके अंदर कुछ टाइप कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है भाई, अभी तक तो ठीक आ रहा है, बाकी हाइट और विड्थ चेक करके ही पता चलेगा। और आईडी, ओ सॉरी, रूम विड्थ है इसकी 550। और हाइट कर लेते हैं इसकी 60 पिक्सल। और बॉर्डर कर लेते हैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड के बाद। अब इसकी हाइट देखते हैं, अब पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है भाई। तो ठीक है यार, अभी तक तो ठीक है। मतलब मैंने विड्थ ज़्यादा दे दिया ना इसकी, 4। ज़्यादा है। 200 करूँ? फिर भी यार उतनी उठा रहा है वो। रूम, RM तो मैंने किया है। बट चलो, कोई बात नहीं, वो फिर यहीं तक उठाएगा। अब क्या करना है इसमें, हमने सबसे पहले ये लगाना है वीडियो का। इसको उठा लेते हैं यहीं से। आजा भाई, यहीं आजा हमारे पास। हम्म, इसको H4 में कर लेते हैं, लाइव वीडियो, है ना। तो क्रिएट रूम, चलो पहले देख लेते हैं कि इसके आउटपुट क्या है। हाँ अब ठीक है। हैं
हमने लिखना था यहाँ क्रिएट रूम, सी। तो अब देखते हैं। हाँ अब आ गया ना। अब यहाँ लगाने हैं हमने आइकन्स। स्पेन, इमेजेस, सॉरी, तो फिर जस्ट सिंपल इमेजेस ही आएंगी। इमेजेस को हम यहाँ से उठा ले लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ इसको कर देते हैं पेस्ट। 3 4 5, 1 2 3 एंड 4। अब इसकी 50, सभी को 50 पिक्सल कर देते हैं ताकि इसकी हाइट और विड्थ इक्वल हो जाए, है ना। 50 50। गाइस ये टेम्पलेट, आई होप ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट इससे उम्मीद है कि मैं आज इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बट ये बाहर जा रहा है ना, इसको इसके अंदर रखना है, रूम के अंदर। ये डिव क्लोज हो रहा है यहाँ। क्रिएट रूम, हाइट जो हमने दे रखी है इसकी, फिर हाइट नहीं देंगे ना। हम्म अब होने वाला है यहाँ, इसको भी हम करने वाले हैं। फिर यहाँ इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, H4 की तो। हम्म अब इसका बॉर्डर जो है, सभी का बॉर्डर रेडियस करने वाला है। स्टाइल देंगे, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो ये प्रॉपर्टी अब सभी के लिए हमको यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ। और सेव किया इसको। गड़बड़ हो चुकी है भाई, सॉरी गाइस, हमने यहाँ डबल कोटेशन नहीं लगाए इसके। किसी के भी हमने डबल कोटेशन नहीं यूज़ किए। तो अब करते हैं इसको। हाँ अब ठीक है ना। अब हमारे पास बन चुका है रूम। अब इसका जो बॉर्डर है वो भी कर देते हैं हम 0, ये वाली प्रॉपर्टी को। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर देते हैं। सॉरी, डबल हो गया ना। सेव किया।
सेव किया बट सेव करने पे तो यार ये आ गया, अब ये क्या मसला हो रहा है। तो इसका अब ऑर्डर वन ही कर दें, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, इसका जो वाइट है बैकग्राउंड उसको अभी हटा देते हैं। हाँ जस्ट इसका जो बॉर्डर है ना वो ही शो करवा देते हैं। बॉर्डर है वन, और अब हम इसको चाहिए मार्जिन टॉप से आए हमारे पास 5 पिक्सल से, ताकि इस दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। अब ठीक है। तो वो ना थोड़ा सा फिर ज़्यादा आ रहा था, एंड कर देते हैं। और इसमें साथ में क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसका मसला क्या हो रहा है। अब ठीक है। अब इसका जो बॉर्डर है ना वो कर देते हैं ज़ीरो। इसकी जो विड्थ हमने दी है, विड्थ तो यार दी है बट फिर भी वो ज़्यादा उठा रहा है विड्थ को। मतलब वो इतनी स्पेस ले रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो अब ये भी हमारे पास रूम बन चुका है। और ये देखो गाइस, अब हमारे पास क्या है और इस डिप में हमने वर्क करना है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है उसमें, तो ये कंटेंट वाले पोर्शन में हमने काम करना है। तो इसमें काम करने के लिए हमको लोगो पेजेस वॉच, हम इस वाले डिप को ही कॉपी कर लेते हैं, ओएल को ही ना कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमको कोडिंग दोबारा ना करनी पड़े। हम्म, वो इमेजेस का है, विश वाला कहाँ गया अभी, ये है ना। सेव किया इसको, अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ शो हो रहा है। करेक्ट। सेव किया। करेक्ट, अब सही आ रहा है। अब यहाँ हमने क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो है इसको, पहले वाले डिप को था, यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, जैसे यहाँ फेसबुक का लिखा हुआ है ना, कॉन्टैक्ट। और यहाँ ले लेते हैं H4 में कॉन्टैक्ट। और हो गया ना। अब मैं यहाँ कुछ नहीं लिखने वाला, सभी को रिमूव करने वाला हूँ। और यहाँ सिर्फ फ्रेंड्स के नाम आएंगे, जैसे मैंने इस वाले को कॉपी किया। और सभी को मैं यहाँ से, बाकी को मैं यहाँ से रिमूव करके इसी वाले को पेस्ट अगेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो इसको अब सेव करने वाला हूँ। पहले इसकी आउटपुट को ज़रा देख लेते हैं, आ गई ना। और मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ज़्यादा कंटेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल। और हो गया ना। अब देखो स्क्रॉल भी हो रहा है सारा। तो अब ये जो कॉन्टेक्ट है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं इसको।
और अब इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। सॉरी, हमने यहाँ H3 नहीं किया। ओ ठीक है, तो अब ये हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये स्क्रॉल हो, मेरे ये वाला पोर्शन जैसे फेसबुक पे है ना। ये देखो इन्होंने पोर्शन जस्ट स्क्रॉल किया हुआ है। कहाँ गया हमारा, क्या हो रहा है? हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको इसको एक दिन में ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी आईडी सेट कर लेते हैं कंटेंट। तो इस वाले डिव को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसकी आईडी को कॉल किया और इसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं हम, है ना। सबसे पहले इसकी जो हाइट है, हाइट ही है ना, हाइट को कर देते हैं 300 पिक्सल। और ओवरफ्लो इसका कर देते हैं वाई पे, स्क्रॉल लगा देते हैं। अब पहले देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। हो गया ना, सही है देखो। अब ये स्क्रॉल भी हो रहा है सारा, ऐसे ही है ना फेसबुक पे। हाँ, तो अब क्या है हमारे पास, वो यहाँ यार कंटेंट है ना, H4 ही रहने देते हैं हम। पता वो कंटेंट फिर ज़्यादा बड़ा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा। अब ठीक है, और यहाँ HR लगा लेते हैं ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए हमको। हाँ अब ठीक है वो। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट फेसबुक का बन चुका है। और अब यहाँ तो पोस्ट आएंगी, वो तो कहने का मतलब सभी डाटाबेस के थ्रू ही आएंगी, वो उसके हिसाब से ही अच्छी लगेंगी। तो ये था हमारा टेम्पलेट वीडियो का, सॉरी फेसबुक का, मैंने तो वीडियो कह दिया। तो गाइज उम्मीद है कि आज का मेरा ये जो ट्यूटोरियल है, आई थिंक काफ़ी बड़ा 1 आवर के करीब हो चुका होगा या उससे ज़्यादा हो चुका होगा। तो बट इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जो भी किया हमने कोडिंग में किया। और अगर आपको ये मेरा टेम्पलेट अच्छा लगे तो आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर गाइज आपने कोई भी टेम्पलेट बनवाना है या सीखना है कि कैसे बनाया जाता है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।